हेलो स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये हम लोगों का आई थिंक थर्ड वीडियो होगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब पिछला जो हमने चैप्टर पढ़ा हुआ था या पिछला वीडियो जो हमने देखा हुआ था, उसमें हमने एक बात कही थी केमिकल रिएक्शन के बारे में कि जब केमिकल रिएक्शन होता है उसमें लेफ़्ट साइड होता है और राइट साइड होता है। लेफ़्ट साइड क्या होता है? लेफ़्ट साइड होता है हमारा रिएक्टेंट और राइट साइड होता है प्रोडक्ट। बैलेंसिंग इक्वेशन का सेंस क्या है? क्यों हमको इक्वेशन, यहाँ जो है दो चीज़ें, बैलेंस इक्वेशन क्या है या अनबैलेंस इक्वेशन क्या है। इक्वेशन अगर अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करना क्यों नेसेसरी है। तो सबसे पहले ये जाने कि कोई एक केमिकल इक्वेशन अगर हम आपको दे रहे हैं तो आप कैसे जानोगे कि वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। ठीक है, अगर बैलेंस है तब तो केमिकल इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो हम ये भी जानेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है, और अगर इक्वेशन अनबैलेंस है तो फिर उसको कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन को बैलेंस और अनबैलेंस करना या अनबैलेंस को बैलेंस करना हम यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले हम ये दो इक्वेशन आपके सामने रख रहे हैं। पहला Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, और दूसरा इक्वेशन है H2 प्लस O2 H2। अब इसमें से एक बैलेंस इक्वेशन है और कौन सा अनबैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन का मतलब एरो के लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एटम, और एरो के राइट साइड में जो एलिमेंट है उसका नंबर इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एलिमेंट है Zn, ये हमारा एरो है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एरो के लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है उसका नंबर और एरो के राइट साइड में जो प्रोडक्ट है और उधर जो एलिमेंट है इसका नंबर इक्वल है कि नहीं है। जैसे एरो के लेफ्ट साइड में हम पहला एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं Zn, तो Zn इधर कितना है 1। अच्छा, प्रोडक्ट में Zn कितना है, इधर भी 1 है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, एरो के पहले दूसरा एलिमेंट अगर हम हाइड्रोजन लें तो इधर हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2। एरो के बाद हाइड्रोजन कितना है, एरो के बाद 2, ये भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद सल्फर लें S, ये कितना है 1। एरो के बाद सल्फर कितना है, ये तो Zn हो गया, ये S है, ये O है, ये H2 है, तो ऑक्सीजन हो गया, ये सल्फर है। इधर सल्फर कितना है 1। बचा क्या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, एरो से पहले ऑक्सीजन का नंबर 4 है और एरो के बाद ये ऑक्सीजन का नंबर कितना है 4 है। तो हम इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं कि एरो के लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट हैं एरो के बाद भी उतने ही एलिमेंट हैं, यानी Zn 1, एरो के बाद भी 1, हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, इधर S सल्फर 1 है, इधर भी 1, इधर ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में कितना है 4 है। तो इसके मतलब कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है। अच्छा, दूसरा इक्वेशन, एरो से पहले इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर वाटर है, तो एरो से पहले हाइड्रोजन इधर कितना है 2, एरो के बाद इधर हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है एरो से पहले ये, और एरो के बाद ये, सॉरी, एरो के बाद हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। यानी कि इस इक्वेशन में एरो से पहले तो हाइड्रोजन 2 है, एरो के बाद भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन
ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। अब यहाँ दो क्वेश्चन, एक अनबैलेंस इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन, तो अनबैलेंस इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। ये पहला 1 नंबर का क्वेश्चन कि जो अनबैलेंस होता है जैसे ये, वो स्केलेटल इक्वेशन है। अच्छा, दूसरा जो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। बैलेंस करने का मतलब कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। पहले हम इसको बैलेंस करके देख लेते हैं। जैसे इधर हाइड्रोजन हम फिर से लिख लेते हैं H2 + O2 एरो H2O, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए 1-2 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक, जब भी बैलेंस करना होता है हम अपनी तरफ से 2, 3, 4 इन नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, जिससे कि वो दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वो हम यहाँ रखते हैं बाहर के साइड में। ऐसा नहीं है कि इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 है तो हम या तो यहाँ 2 लगा दें या इसके बीच में 2 लगा दें, इसके बीच में, या यहाँ 2 हम नहीं लगाएंगे। जब भी इक्वल करना होता है, जैसे ऑक्सीजन 2 है इधर 1 है तो हमको इक्वल करना है, तो हम यहाँ और यहाँ बीच में नहीं रखेंगे। जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल करने के लिए करना होता है तो वो हम यहाँ रखेंगे बाहर साइड में। तो ये हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ये ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है। अब ये 2 कैसे होगा, इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कहा ना कि हम यहाँ और यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन, तो ये चूँकि मैथ आपने पढ़ा हुआ है, बाहर वाली नंबर का सब में मल्टीप्लाई होता है, तो बाहर जब हमने 2 से किया तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन टू 2 हो गया इक्वल, बट हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, 2 × 2 4, बट यहाँ कितना है, 2 ही है, तो हम इसमें भी 2 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख लो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, इधर कितना हो गया, 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, इस बाहर वाले का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, तो ये इक्वेशन हमारा हो गया बैलेंस। अब फिर वापस वही क्वेश्चन कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हमने केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से बैलेंस क्यों किया। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, वो प्रोडक्ट के मास के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर बैलेंस इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो मास भी जो उसका होगा वो बैलेंस नहीं, बराबर नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को फॉलो करने के लिए हमको इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। तो वाई इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस, हम जो भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम इसीलिए करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जो रूल है वो फॉलो हो। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रूल क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, बराबर होना चाहिए। और अगर हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो फिर मास भी आप निकाल के दे सकते हो 9th के हिसाब से, आप बुक एक बार खोल के देखना। अगर इक्वेशन अनबैलेंस है तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं होगा, और अगर इक्वेशन बैलेंस है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अभी हम 2 चीज़ देख लिए, एक अनबैलेंस इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं और इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है।
अब कुछ एग्जाम्पल, अगला वीडियो जो हम देंगे आपको, उसमें हम इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाएंगे कि कैसे कैसे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है मतलब आपका माइंड जो है वो शार्प होगा और तुरंत आप समझ जाओगे कि हम यहाँ 2 से करें, यहाँ 3 से करें तो वो कैसे होगा। तो ये चूँकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, हम अगला वीडियो अपलोड करते हैं।